अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, साबिक वजीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया, आवाम के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। आसिफ जरदारी से नवाबशाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल से मिले, कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक तो नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस में सवाल उठा दिए। रिमार्क्स में कहा, पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा, हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। एक साहब बाहर से इम्पोर्ट हुए और वापस चले गए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी थी? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर क्यों नहीं रहते? क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा? इस तरह तो यहाँ हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूँ, मुझे लगता है कोई इदारा आजाद नहीं। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। सेनेट में फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। गजा के शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद और जरूरी सहूलियात देने का मुतालिबा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकती। कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ भी नहीं। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? आपने TORs इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। कमेटी के कयाम की दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। हुकूमत फिर साफ कह दे कि उसने कुछ नहीं करना। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइन की बालादस्ती हर कीमत पर कायम करनी होती है। फैजाबाद धरना केस का फैसला तारीखी है। गजा पर इसराइली जुल्म की इंतहा। अस्पताल, पनाह गुज़ीन कैंप समेत कुछ भी इसराइल से महफूज नहीं। गुज़श्ता रात इसराइली फजाइया ने जबालिया कैंप पर 600 टन बारूदी मवाद गिराया। 400 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। रिहायशी इमारतों में भी हमलों से 8 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। 26 रोज से जारी मुसलसल बमबारी से मजमूई शहादतों की तादाद 8600 से बढ़ गई। 3500 से जायद बच्चे, 2100 से जायद खवातीन, 26 सहाफी और 64 अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन भी शोहदा में शामिल। मगरबी पट्टी पर शहीद फलस्तीनियों की तादाद 121 से तजावुज कर गई। 1800 से जायद को काबिज फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी की मुज़म्मत। कहा, हमले में खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की शहादत पर अफसोस है। फलस्तीनियों पर हमले इसराइल की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत है। दुनिया को फलस्तीन में कत्ले-आम रुकवाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल ने स्कूलों, अस्पतालों, कैंपों और इमदादी सेंटर्स को हदफ बनाया। गजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल फलस्तीन में जंग बंदी करे और वहाँ से निकल जाए। पाकिस्तान फलस्तीन की हिमायत जारी रखेगा, जब सबका फर्ज है कि फलस्तीन के लोगों की मदद करें। गजा और फलस्तीन के तमाम मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी की मुज़म्मत। कहा, इसराइली वहशियाना हमला गजा की बेगुनाह शहरी आबादी पर किए जाने वाले खौफनाक जंगी जराइम के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। तनाज़े का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे हैं और हलाकतों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तारीख याद रखेगी कि आलमी बरादरी किस तरह बेमायनी बहसों में उलझती रही। डेडलाइन खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी जाने वाली मोहलत खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद गिरफ्तार होंगे। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। जिले इंतजामिया, पुलिस और जेल हुक्काम को गिरफ्तारी का इजाजतनामा भी जारी। अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता मुल्जिमान को वापस नहीं भेजा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन तमाम सूबों का अरसाल कर दिया। 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अडियाला जेल रावलपिंडी से तोरखा बॉर्डर रवाना। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया।
गुज़िश्ता रोज 21,000 से जायद अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 1,26,000 से जायद अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। अब बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन। रज़ाकाराना तौर पर वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। वजारत दाखिला ने कहा, मामूली जराइम में ज़ेर तफ्तीश गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्विस हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। बेदखली के मंसूबे का इत्तलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। मंसूबे के इत्तलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। डॉलर ₹1.29 महंगा, कीमत ₹282.75 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 480 से पॉइंट्स इजाफे के बाद 52,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। FBI ने मुसलसल चौथे माह टैक्स हदफ हासिल कर लिया। 2,682 अरब के मुकाबले में 2,748 अरब का रेवेन्यू जमा, 29 लाख गोशवारे भी जमा। करंट अकाउंट खसारा और दरामदात कम, महसूलात और सरमायाकारी ज्यादा, मौशी आशारिये मुस्बत। वजारत खजाना की माहाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई मौशी सरगर्मियां मुस्बत रहने का इम्कान। का घरेलू सिलेंडर ₹117 सस्ता, गैस की कीमत में ₹10 फी किलो की कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,962 हो गई। और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल 15 नवंबर तक ₹283.38 का ही मिलेगा। डीजल ₹303.18 फी लीटर मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लाइट डीजल ₹3.40 फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.82 फी लीटर कमी। सफ़ाक इसराइल की जानिब से गाजा में सहाफ़ियों और उनके अहल खाना की टारगेट किलिंग का सिलसिला भी जारी। जबालिया हमले में अल जज़ीरा टीवी के मुलाजिम के अहल खाना के 19 अफराद शहीद। शोहदा में अल जज़ीरा टीवी के ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के वालिद और 2 बहनें भी शामिल। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। संत की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शौहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge.
You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार